लताइफ और चक्रास की हकीकत। लताइफ क्या हैं? लताइफ लतीफ़ की जमा है, मतलब एक से ज़्यादा किताब हैं तो उनकी जमा किताबें होंगी। वैसे ही लतीफ़ की जमा लताइफ होती हैं। लतीफ़ के लुग़वी मायने अच्छी चीज़, नेकी, चुटकुला, दिलचस्प बातें, शगुफ़ा, अनोखा, अजीब के होते हैं। और लतीफ़ के अरबी मायने हैं बारीक, नर्म, नाजुक, उम्दा। आइए अब जानते हैं लताइफ़ कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके रंग कौन से हैं और उनके काम क्या हैं। पहला है लतीफ़ाए नफ्स, जिसका रंग कलर नीला ब्लू है। लतीफ़ाए नफ्स दुनिया में उलझाए रखता है, दुनियावी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात की तरफ माइल करता है। दूसरा है लतीफ़ाए कल्ब, जिसका रंग कलर पीला येलो है। लतीफ़ाए कल्ब अच्छे काम, अच्छाई, भलाई, अच्छे लोगों में बैठने की तरफ माइल करता और बुलाता है। तीसरा है लतीफ़ाए रूह, जिसका रंग कलर लाल रेड है। लतीफ़ाए रूह खुदा में खोए रहना, याद खुदा की तरफ माइल करता है। चौथा है लतीफ़ाए सिर्री, जिसका रंग कलर सफ़ेद वाइट है। लतीफ़ाए सिर्री माशूक यानी खुदी और खुदाई के राज को समझने और उसका मुशाहिदा करने की तरफ माइल करता है। पाँचवा है लतीफ़ाए खफ़ी, जिसका रंग कलर हरा ग्रीन है। लतीफ़ाए खफ़ी खुदा के ताज व तख्त, उसकी शान व शौकत, उसके मुशाहिदे की तरफ माइल करता है। छठा है लतीफ़ाए अख़फ़ा, जिसका रंग कलर जामुनी पर्पल है। लतीफ़ाए अख़फ़ा खुद के राज़ों के भी राज की जानकारी देता, उस पर गौर व फिक्र करवाता और उसमें खोए रहने की तरफ माइल करता है। सातवां है लतीफ़ाए अना, जिसका रंग कलर बेरंग है, यानी जिसका कोई रंग नहीं। और ये भी कहा जाता है कि इसमें सब रंग मौजूद हैं, जैसे रेनबो में होते हैं। लतीफ़ाए अना मल्टी कलर है। लतीफ़ाए अना खुदाई के जलवे और खुदा ईश्वर का दीदार करवाता है। ये हर तरह का इल्म नॉलेज सिखाता है, हर चीज़ की गहराई में ले जाता है और उसकी समझ और मारिफत दिलाता है। ये थे वो 7 लताइफ जिसका इल्म हमें सूफ़ियों के सिलसिलों में देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे चक्रास के बारे में, जो सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने बताया है और जिसका जिक्र वेद और पुराण में भी किया गया है। आइए अब जानते हैं चक्रास क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, रंग क्या हैं और उनके काम क्या हैं। पहला है मूलाधार चक्र, और इसे नाभि के नीचे बताया गया है। इसका रंग कलर लाल रेड है। कहते हैं 99% लोगों की शक्ति सोच यहीं पर अटकी रहती है। मूलाधार चक्र भूख और नींद के लिए तरसाता और उसी में फंसाए रखता है, और अगर आपने इसे सही तरीके से एक्टिवेट यानी जगा दिया तो आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है स्वादिष्टान चक्र, और इसे जननेंद्री से 4 उंगली ऊपर की तरफ बताया गया है। इसका रंग कलर नारंगी ऑरेंज है। स्वादिष्टान चक्र ज़िंदगी में मौज मस्ती, अय्याशी और हर चीज़ में मज़ा करने की तरफ बुलाता है, और जो इंसान इसको एक्टिवेट जगा देता है उसके अंदर से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फालतू चीज़ों और बातों में उलझना, बड़ों की बातें ना मानना, उनकी बेइज्जती करना और अंधविश्वास, अंधभक्ति जैसे चीज़ों से पाक करता है, इनसे आज़ादी दिलाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। इसे नाभि के बीच में बताया गया है। इसका रंग कलर पीला येलो है। इस चक्र में
सभी नाड़ियाँ मिलती हैं और बट यानी अलग अलग हो जाती हैं। जिस इंसान की शक्तियाँ यहाँ जमा होती हैं वो इंसान पर काम करने, मेहनत करने की अजीब सी धुन सवार होती है। ऐसे लोग दुनिया का हर काम करने, हर चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। और जो इंसान इसको एक्टिवेट यानी जगा लेता है वो शाइनेस, शर्म जैसी चीज़ों से आज़ाद हो जाता है। चौथा है अनहता चक्र। आपके हृदय यानी छाती में इसका मकाम बताया गया है। इसका रंग, कलर हरा ग्रीन है। अगर आपकी पहुंच, शक्ति इस तक है तो आप एक क्रिएटिव इंसान होंगे। हर वक्त आप कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे, जैसे कि आप बड़े क्रिएटिव पेंटर, सिंगर या पोएट यानी कवि बन सकते हैं। अगर कोई इसे एक्टिवेट यानी जगा लेता है वो इंसान हर तरह की साज और आवाज़ को सुन और समझ सकता है। पांचवा है विशुद्धि चक्र। ये इंसान के गले यानी आवाज़ के पैदा होने वाली जगह में बताया गया है। इसका रंग, कलर नीला यानी ब्लू है। अगर कोई इंसान इस चक्र को एक्टिवेट यानी जगा लेता है तो उसकी कही हर बात को लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसकी हर बात का लोगों पर असर होगा। और इतना ही नहीं, इंसान अपनी भूख और प्यास को काबू कर सकता है, रोक सकता है। आज्ञा चक्र। ये इंसान के आँखों के ऊपर दोनों भवों के बीच में बताया गया है। इसका रंग इंडिगो नीला बताया गया है। अगर आज्ञा चक्र एक्टिवेट यानी जागा हुआ हो तो उस इंसान को खुद की समझ प्राप्त होती है, मिल जाती है। ये समझ वो समझ है जिसे अक्ल सलीम भी कहा जाता है, जिसकी वजह से आप में ठहराव आता है, सुकून और शांति मिलती है और आपको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं होती। कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर सकती। इस चक्र की एक्टिवेशन को थर्ड आई एक्टिवेशन भी बताया जाता है। सातवां और आखिरी चक्र है सहस्रार चक्र। इसका कोई मकाम नहीं, ये लामकां वाली जगह है। इसका इंसान के सर के ऊपर मकाम बताया गया है। इसका रंग, कलर वायलेट यानी जामुनी या बैंगनी है। जिसकी शक्ति यहाँ तक है वो इंसान हमेशा खुश और आनंदित रहता है। और कोई इंसान इसे एक्टिवेट यानी जगा लेता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, यानी मुकाम वस्ल पा लेता है, यानी खुदा ईश्वर में विलीन मिल जाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि चक्रास और लताइफ में कितना फ़र्क मालूम होता है। बस यही कि उनके नाम एक दूसरे से अलग हैं, उनके रंग ऊपर नीचे हैं पर एक जैसे ही हैं। उनके काम भी आपस में बहुत मिलते हैं। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि लताइफ अरबी या उर्दू में बताए जाते हैं और चक्रास संस्कृत में बताए जाते हैं। बाकी ये अपने आप में सिमिलर हैं। अब जानते हैं लताइफ या चक्रास को एक्टिवेट यानी जगाया कैसे जा सकता है। इनको एक्टिवेट करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप मुराकबा यानी मेडिटेशन करके इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसे आसान या सही तरीके से एक्टिवेट करना है तो किसी गुरु या पीर कामिल का शिष्य मुरीद होना होगा, जिसके बाद गुरु या पीर कामिल आपकी तलब से आपको ज़िक्र और मुराकबा यानी मेडिटेशन करवाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करवाता है, जिससे आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं।